Good morning, students. I am Shahid Ali Gohar, English lecturer. Today I will teach you the short questions of English Prose first paper, first chapter. A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने आपको पहले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन करा दिए थे, दूसरे चैप्टर के भी अब इनके शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, हु आर सेलिंग द बास्केट एंड वाई, यानी टोकरियाँ कौन और क्यों बेच रहे थे। जो बच्चे थे वो कौन थे और क्यों बेच रहे थे। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, द चिल्ड्रन हु आर सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स of the refugees who came to India from Pakistan. They were selling them to earn their livelihood. यानी जो ये बच्चे थे जो टोकरियाँ बेच रहे थे, पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। वे इन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑथर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल इन दिस लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट। यानी ए गर्ल विद ए बास्केट का जो ये चैप्टर है, इसमें इस पाठ में लेखक छोटी लड़की से बहुत ज़्यादा प्रभावित क्यों हुआ। आपने पढ़ा था ना कि जब सारे बच्चों ने उस लेखक को चारों ओर से घेर लिया था, तो उसमें एक छोटी बच्ची थी जो बड़ी ही मार्मिक आवाज़ में अपनी टोकरियाँ बेच रही थी। तो उस सारी भीड़ में लेखक ने उसे कुछ सिक्के दिए थे चैरिटी के रूप में, दान के रूप में, लेकिन उस छोटी बच्ची ने वो दान स्वीकार करने के लिए मना कर दिया था और उसको वो पैसे वापस कर दिए थे। तो इससे जो था लेखक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो यही इसका आंसर है बच्चों। देखो, द ऑथर वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल बिकॉज शी गेव हिम a glimpse of warm soul of India. She was very poor, gentle, but self-respecting girl. लेखक छोटी लड़की के व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें भारत की झलक दिखाई पड़ती थी। वो लड़की बहुत गरीब, बहुत सज्जन थी, परंतु आत्मसम्मान चाहती थी। इसीलिए उसने कोई भी चैरिटी, कोई भी दान स्वीकार करने के लिए इनकार कर दिया था और उसने जो दान में कुछ पैसे राइटर ने दिए थे, लेखक ने दिए थे, वो उसको वापस कर दिए थे। इससे ही लेखक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वाज द ऑथर, सॉरी ये दूसरा हो गया था, तीसरा है, वाट फोर्स द राइटर टू वाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट। लेखक को छोटी लड़की की टोकरी खरीदने के लिए किस बात ने मजबूर किया था। यानी वो मतलब ऐसा क्या था जो वो मजबूर हो गया था कि उसकी टोकरी खरीदे। तो बच्चों, इसका आंसर है, द लिटिल गर्ल was in rage but she did not accept the charity she returned the
money with all pride and grace. This behavior of the little girl forced the writer to buy her basket. छोटी लड़की फटे पुराने कपड़े पहने थी, लेकिन उसने लेखक ने जो दान में दिया था उसको स्वीकार नहीं किया। उसने गर्व और आत्मसम्मान के साथ उस पैसे को वापस कर दिया। छोटी लड़की के इस बिहेवियर से यानी इस व्यवहार से लेखक को उसकी टोकरी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, What did the writer do to get the feel of the pulse of the nation? यानी देश की नब्ज टटोलने के लिए लेखक ने क्या किया? देश की नब्ज टटोलने के लिए लेखक ने क्या किया? तो इसका आंसर है बच्चों, द राइटर गो डाउन from his coach at every stoppage. He talked to the pupil of every class. Thus, he tried to get the feel of the pulse of the nation. यानी लेखक अपने डिब्बे से हर स्टेशन पर नीचे उतर जाता था। वह हर वर्ग के लोगों से बात करता था। इस प्रकार उसने देश की नब्ज टटोलने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 5, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर W.C. डगलस यानी विलियम सी डगलस वाज ट्रेवलिंग बाई। यानी जिस रेलगाड़ी से लेखक डगलस यात्रा कर रहे थे उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी उसका शॉर्ट में वर्णन कराओ। इसका आंसर है, इट वाज ए स्लो ट्रेन, इट स्टॉप्ड एट एवरी वेसाइड स्टेशन, द राइटर वुड गेट डाउन एट एवरी स्टेशन एंड टॉक्ड टू द प्यूपिल। यह एक धीमी गति की ट्रेन थी जो रास्ते के हर स्टेशन पर रुकती थी। लेखक प्रत्येक स्टेशन पर नीचे उतरता था और लोगों से बात करता था। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट, क्योंकि ये 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इन्हीं में से आप लोग याद करना। वाई डिड द रेफ्यूजीज चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट्स ऑन द राइटर? शरणार्थियों के जो बच्चे थे लेखक पर टिड्डियों की तरह क्यों टूट पड़े थे? यानी जब वो लेखक एक स्टेशन पर उतरा था, बहुत सारे बच्चे वहाँ टोकरियाँ, फैंस, पंखे बेच रहे थे, चारों तरफ से घेर लिया था। तो ये क्वेश्चन में यह है कि वो क्यों टूट पड़े थे, यानी ऐसा लगा था लेखक को जैसे टिड्डी था उसके ऊपर टूट पड़ा। तो इसका आंसर है, द रेफ्यूजी चिल्ड्रन थॉट दैट द राइटर वाज ए रिच मैन। शरणार्थी बच्चों ने सोचा था कि लेखक एक अमीर आदमी है। ही वुड बाई द आर्टिकल्स, वो उनकी सारी चीज़ें खरीद लेगा। सो दे डिसेंडेड ऑन हिम लाइक लोकस्ट, इसलिए वो उस पर टिड्डी दल की तरह टूट पड़े थे। तो बच्चों, ये जो आपकी वर्चुअल क्लासेज चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, इनका पूरा फ़ायदा आप उठाइए। जो भी काम जिस सब्जेक्ट में भी कराया जा रहा है उसको आप अपनी नोटबुक पर, कॉपी पर नोट करिए। जैसे ही कॉलेज खुलेंगे आपकी ये कॉपी चेक कराई जाएगी, इसलिए सब लोग इसको मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक्स।